हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जिसे CJA भी कहते हैं, उस ऑफिस के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि दरअसल CJA का ऑफिस करता क्या है। देखिए, CAG का ऑफिस अलग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम CGA, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। अकाउंट्स मेंटेनेंस इज डिफरेंस फ्रॉम ऑडिटिंग। अकाउंट्स जो है वो सबसे पहले आता है, जहाँ पर आप इनकम, एक्सपेंडिचर वगैरह इन सभी का हिसाब रखते हैं। ऑडिटिंग आखिर में आता है, जब आप जो कोई भी आपने हिसाब रखा हुआ हो उसे ऑडिट करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ऑडिटिंग में अकाउंटिंग में बहुत फर्क है। हमने ऑलरेडी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देखें। तो फिलहाल के लिए हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। So the very office of Controller General of Accounts works under Department of Expenditure, Ministry of Finance। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर जो है ये ऑफिस काम करता है। इट फंक्शंस एज प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये प्रिंसिपल एडवाइजर की तरह काम करता है अकाउंटिंग मैटर्स को लेकर, कि अकाउंटिंग प्रोफार्मा किस तरीके से होना चाहिए, अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह किस तरीके से होने चाहिए, अकाउंट्स किस फॉर्मेट में मेंटेन, जिस तरीके से काग ने रिकमेंड किया है उसे किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बट इट डिराइव्स इट्स मैंडेट एंड एक्सरसाइजेस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये कोई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके लिए सेपरेट एक्ट या फिर लेजिस्लेशन बनाया गया है, लेकिन ये एक प्रेसिडेंशियल पावर के तहत जो बनाया गया है आर्टिकल 150। तो आइए आर्टिकल 150 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 150 स्टेट्स दैट द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आप पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि किस फॉर्मेट में कि या फिर अकाउंट जो है वो किस फॉर्म्स में प्रिस्क्राइब किए जाने चाहिए, ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स उसी फॉर्म्स को या फिर उसी फॉर्मेट को जो है या फिर उसी प्रोफार्मा को इस्तेमाल करें अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। तो वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करने वाले काग होते हैं। यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो पूरे देश भर को ऑडिट करने के बाद वो अपने रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को देते हैं। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट जो है वो अगेन पार्लियामेंट के सामने उसे प्रोवाइड करते हैं। तो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करते हैं कि प्रोफार्मा कौन सा होना चाहिए, किस तरीके में या फिर किस फॉर्मेट में जो है इंडिया के और इंडियन स्टेट्स के अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। तो इस आर्टिकल 150 के पावर के तहत प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि किस स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको चाहिए कि आप अकाउंट्स मेंटेन करें। तो तभी जो है इनडायरेक्टली आर्टिकल 150 जो कि प्रेसिडेंट के पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड करने के, उन्हीं पावर्स के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का एक ऑफिस जो है वो एस्टैब्लिश करता है। Allocation of Business Rules 1961 brings out the duties and responsibilities of Comptroller General of Accounts, which includes the following। तो आप देख सकते हैं कि Allocation of Business Rules जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेचर के लिए, तो उसके तहत भी जो है चंद ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं, जैसे कि इट एडमिनिस्टर्स द प्रोसेस ऑफ पेमेंट्स, रिसीप्ट्स एंड अकाउंटिंग इन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में जो कोई भी पेमेंट्स आप करते हैं, एक्सपेंडिचर, जो कोई भी रिसीट्स आपको आते हैं, इनकम वगैरह, वो सभी, और अकाउंटिंग रिलेटेड जो कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के जो कोई भी काम है वो सभी CGA ही मेंटेन करता है। प्रिपेयर्स, कंसोलिडेट्स एंड सबमिट्स द मंथली एंड एनुअल अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कोई भी एनुअल रिकॉर्ड्स होते हैं, मंथली रिकॉर्ड्स होते हैं अकाउंट्स के, वो सभी मेंटेन करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिक्विजिट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। जो कोई भी इंटरनेशनल नॉर्म्स है या फिर जो कोई भी नेशनल नॉर्म्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसे कहते हैं, वो सभी मेंटेन करता है ये CGA। It is responsible for coordination and monitoring the progress of submission of corrective action taken on recommendations contained in public accounts committees and controller and auditor generals reports। तो जो कोई भी रिपोर्ट हमें काग से मिलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और पब्लिक अकाउंट्स की कमिटी, पार्लियामेंट की बहुत ही पावरफुल कमिटी है, जो कोई भी रिकमेंडेशंस वो देती है कि किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच, एक्सपेंडिचर, इनकम से रिलेटेड जो कोई भी डेफिसिट्स वगैरह आते हैं उन्हें किस तरीके से आप जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि जो कोई भी करेक्टिव एक्शंस आप जो है वो ले सकते हैं। इन सभी के बारे में वो रिकमेंडेशंस लेकर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है उन्हें इंप्लीमेंट करता है। CGA does the cadre management of Group A, that is Indian Civil Account Services, and Group B officers of Central Civil Accounts Officers। दरअसल इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज जो है वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम का ही एक हिस्सा है। वहाँ पर ग्रुप ए के ऑफिसर जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं। तो दरअसल उनका कैडर मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ही करते हैं। करंटली श्रीमती सोमा रॉय बर्मन इज सर्विंग एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आप पिक्चर देख सकते हैं और पहले स्लाइड में भी जो पिक्चर आपने देखी हुई थी वो श्रीमती सोमा रॉय बर्मन जी की है।
तो एज ऑफ नाउ शी इज़ द करेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।